हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप्स है उसके बारे में। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको समझाया था और बताया था कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं और कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं। इसको समझने के लिए हम चलते हैं मेन मेनू पे, ध्यान दीजिएगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह हमारा कंप्यूटर है और यह है यूजर। यह हमारा कंप्यूटर और यह है यूजर। अगर यूजर आसानी तरीके से चाहता है कंप्यूटर को ऑपरेट करना, या कंप्यूटर चाहता है यूजर की आसानी तरीके से बातों को समझ लेना, मीन्स समझ जाओ हार्डवेयर जो हमारा है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, और जो यूजर है, इन दोनों के बीच जो इंटरफेस देता है, इंटरफेस का काम करता है, वह करता हमारा ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हम कंप्यूटर को ऑपरेट ही नहीं कर सकते। क्या मतलब है? मतलब यही है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो कंप्यूटर समझता है वह क्यों समझता है, 0 और 1, लेकिन जो यूजर है वह नॉर्मल 0 से लेकर 9 तक में भी टाइप करता है, ए से लेके जेड तक भी लिखता है, वह सिंबल का भी इस्तेमाल करता है। तो अगर आसानी तरीके से यूजर चाहता है कंप्यूटर को ऑपरेट करना, या कंप्यूटर चाहता है आसानी तरीके से यूजर की बातों को समझ सके और सारा वर्क टाइम टू टाइम कर दे, इसके लिए सबसे पहले जिस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगा वह होगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हम कंप्यूटर को ऑपरेट ही नहीं कर सकते, चला ही नहीं सकते। यूं कह सकते हो कि अगर इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन करना है, एक ट्रांसलेटर की जैसे करना है, दोनों के बीच इंटरफेस प्रदान करना है, तो वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना ही करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में लैंग्वेज बताया था आपको, सपोज इस यूजर को आता क्या है, इंग्लिश आता है, इस यूजर को क्या आता है, हिंदी आता है। अगर हम कह दे दोनों आपस में बातचीत कर लें तो बातचीत आसानी तरीके से नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक ये हिंदी में ही काम कर किए हैं और ये अभी तक इंग्लिश में ही काम किए हैं। तो जाहिर सी बात है दोनों को आमने सामने हम खड़ा कर दें तो ना कंप्यूटर आसानी तरीके से यूजर से बात कर पाएगा, ना यूजर आसानी तरीके से कंप्यूटर से बात कर पाएगा। इसको बात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे व्यक्ति को पकड़ना पड़ेगा जिसको दोनों आता हो। मीन्स ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जिसको हिंदी भी आता हो, इंग्लिश भी आता हो, तो वो आराम से इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा और हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा और आसानी तरीके से दोनों को समझा सकता है। सेम वैसा ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो भी हम कंट्रोलिंग देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, सारा का सारा मैनेजमेंट जो करता है वह करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम पहले यूजर से कंट्रोल करता है, तब कंप्यूटर को भेजता है, कंप्यूटर से लेके ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से यूजर को भेजता है। कुछ ऐसा ही कम्युनिकेशन होता है, कुछ ऐसा ही कंप्यूटर का साइकिल चलता है। यूं कह लो, अगर सिंपल शब्दों में कोई पूछता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, तो आप जवाब दे सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। इंटरफेस मतलब जोड़ने का काम करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को निकाल दें तो आसानी तरीके से ना कोई यूजर, ना हम किसी सॉफ्टवेयर पे आसानी तरीके से काम कर पाएंगे, ना हार्डवेयर को एक्सेस कर पाएंगे, ना हार्डवेयर आसानी तरीके से कोई वर्क कर पाएगा। सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन बना के रखा है। देखिए इस प्रेजेंटेशन में बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, तो आपको समझाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस भी कहा जाता है। क्लियर है सबको? ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो
कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस मीन्स जोड़ने का काम करता है। मतलब अगर हमारा ये कंप्यूटर है और ये यूजर है, अगर दोनों को आपस में बातचीत करना है, इसके लिए क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। तो यही बताया जा रहा है, फिर से नेक्स्ट बताया जा रहा है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम दैट एक्ट एन इंटरफेस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर। मतलब जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक प्रोग्राम है, ठीक है। यह क्या करता है? यह इंटरफेस प्रदान करता है बिटवीन किसके बीच? सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर। मीन्स अगर कंप्यूटर पे कोई काम करना है तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर एक डब्बे के समान है, कंप्यूटर पे आसानी तरीके से कोई वर्क नहीं किया जा सकता। क्लियर है सबको इतना? बोलिए। चलिए हम लोग आगे जानते हैं। जो आगे यहाँ पे देखो डायग्राम में आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि सबसे पहले जो हमें रिक्वायरमेंट है वह रिक्वायरमेंट है किसका? वह है हार्डवेयर का। क्या है? हार्डवेयर का। अब हार्डवेयर पे हम लोग करते क्या है? इस हार्डवेयर पे हम लोग सॉफ्टवेयर को लोड करते हैं, और वो भी किस सॉफ्टवेयर को? ऑपरेटिंग सिस्टम को। समझने की कोशिश करना, डायग्राम क्या समझाया जा रहा है। सबसे पहले आपको हार्डवेयर लेके आना पड़ेगा। क्लियर है? हार्डवेयर में क्या क्या होना चाहिए कंप्यूटर के लिए? एक हमारा मॉनिटर होना चाहिए, उसके बाद कीबोर्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हाँ, माउस होना चाहिए, उसके बाद सीपीयू होना चाहिए। ये हमारा हार्डवेयर है। अब इस पूरे को चलाने के लिए जितने हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, इस पूरे को चलाने के लिए सबसे पहले लोड करेंगे किसको? ओएस मींस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहीं पे बताया जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेंगे। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को बेटर तरीके से हम लोग नहीं चला पाएंगे। क्यों? क्योंकि यह सबसे ज्यादा बनाया क्यों गया है? हार्डवेयर को एक्सेस करे और यूजर को जोड़े। अगर हम अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, अपने कामों को पूरा करना चाहते हैं, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना पड़ेगा। क्या लोड करना पड़ेगा जी? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या है? एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन को ऑपरेट कौन करता है जी? यूजर। अब साइकिल कैसे चलता है? यूजर काम करता है एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है यूजर और कंप्यूटर को। किससे? हार्डवेयर और यूजर से। क्लियर है? अब यह क्या करता है? हार्डवेयर देता है कंट्रोलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रांसफर करता है एप्लीकेशन को, और एप्लीकेशन के जरिए क्या हो जाता है हम लोग देख लेते हैं। मन ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? तो आप आसानी तरीके से इसको करके देख सकते हो। क्या करना आपको? सिंपल मैं इस डायग्राम को समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमको क्या करना होता है? हार्डवेयर को लाना पड़ता है। हार्डवेयर को लाने के बाद से उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना होता है। तो प्रोसेस यही है, सिंपल है। इस डायग्राम को फिर से एक बार समझा रहा हूं। हार्डवेयर, हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर यूजर। अब यूजर क्या करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से ऑपरेटिंग, और ऑपरेटिंग से हार्डवेयर, और ऐसे ही कंप्यूटर का साइकिल ये चलता है। ठीक है? मतलब अगर कंप्यूटर पे काम करना है तो कुछ ऐसा ही हम लोग वर्क करते हैं, और आसानी तरीके से हम लोग वर्क कर ले जाते हैं। हमको कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि हमको लगता है बस कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, उसके बीच बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है? हम लोग माउस और कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेकिन सबका कंट्रोलिंग किसके हाथ में रहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में रहता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम सही से काम ना करे तब तक हम आसानी तरीके से कंप्यूटर पे कोई वर्क नहीं कर पाएंगे। क्लियर है सबको? बोलिए। जैसे यहाँ पे आपको समझाया जा रहा, बताया जा रहा है
देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या कर सकता है, इसके बारे में मैंने और भी रखा है। पहला देखिए क्या बताया जा रहा है, कंप्यूटर सिस्टम को एक कुशल तरीके से उपयोग करने के लिए सुविधाजनक बनाना। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन उद्देश्य क्या है, कंप्यूटर सिस्टम को कुशल तरीके से उपयोग करने के लिए सुविधाजनक बनाना। नेक्स्ट अगला क्या पॉइंट बताया जा रहा है, उपयोगकर्ताओं से हार्डवेयर संसाधनों का विवरण छुपाने के लिए। मीन्स जो उसका प्रयोग करता है, जो हार्डवेयर रिसोर्सेस हैं, हम आसानी तरीके से उसका इस्तेमाल भी कर सकें और हमको पता भी ना चले कैसे क्या क्या करना है, कैसे कैसे प्रोसेस है। और नेक्स्ट अगला है, उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर प्रणाली का उपयोग करने के लिए एक सुविधाजनक इंटरफेस प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर से बताया जा रहा है, हार्डवेयर और उसके उपयोगकर्ताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करना, जिससे उपयोगकर्ताओं को अन्य संसाधनों तक पहुंच और उपयोग करने में आसानी हो। मतलब जितने रिसोर्सेस हैं सबको ओवरऑल कंट्रोल जो करता है, कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का हम आसानी तरीके से कंप्यूटर में कोई काम नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, एक कंप्यूटर प्रणाली के संसाधनों का प्रबंध करने के लिए मीन्स जितने रिसोर्सेस हैं उसका जो मैनेजमेंट करता है वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहाँ पे एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो हमने इसके बारे में समझा दिया और पहले ही बता दिया क्या मेन उद्देश्य है इसका और क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप्स है। इससे पहले थोड़ा हम लोग नोट कर लेते हैं। हाँ यहाँ पे देखो फिर से बताया अगला पॉइंट, कौन सा संसाधन उपयोग कर रहा है का ट्रैक रखने के लिए, ठीक है, संसाधन अनुरोध प्रदान कर रहा है और विभिन्न प्रोग्राम और उपयोगकर्ताओं से परस्पर विरोधी अनुरोधों, ठीक है, मेडिटेटिंग मतलब मैनुअल तरीके से क्या करता है, जितने रिसोर्सेस हैं, जितने संसाधन हैं कि कौन प्रेजेंट टाइम वर्क कर रहा है, ठीक है, किसको कैसे मैनेज करना है, यूजर किसके लिए अनुरोध कर रहा है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन किसके लिए दे रहा है, वो सारा का सारा जो मैनेजमेंट करता है, इंटरमीडिएट का जो काम करता है वो कौन करता है, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है, उपयोगकर्ताओं और प्रोग्राम के बीच संसाधनों का कुशल और उचित साझाकरण प्रदान करने के लिए। मीन्स जितने रिसोर्सेस हैं, जितने संसाधन हैं और जो उपयोग करता है, जिसका उपयोग कर रहा है, उसको आसानी तरीके से हर एक वर्क को करने के लिए क्या करता है, जितने रिसोर्सेस हैं उसको मैनेजमेंट करने का भी काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल माउस, कीबोर्ड या अदर जितने रिसोर्सेस हैं सबको साझाकरण करने का जो अनुमति देता है वह कौन देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम देता है, ओएस देता है। तो यह मैंने पहले ही बता दिया, इसके बारे में समझा दिया क्या है, कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता। क्लियर है ना? आप कोई पूछे तो जवाब दे सकते हो ना, ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, बोलिए। चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, कितना हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में सीखे, ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं।